नॉन मेटल और मेटल के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को सर ने बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ाया था और कुछ टॉपिक जो बच गए थे वो मैं आज बताऊंगी। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है। सबसे पहला कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब अगर मेटल में दिया जाए तो मेटल में अलग अलग के साथ वे रिएक्शन करते हैं, कभी वाटर के साथ, कभी और किसी के साथ, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो एलिमेंट होते हैं, यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट जितने भी होते हैं, वे सारे क्या होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ना ही वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी सबसे पहला प्रॉपर्टीज अगर हम नॉन मेटल का देखते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, non-metals do not react with water, steam and dilute HCl। यानी कि जो हमारा नॉन मेटल होता है वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं रिएक्ट करता है, इसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले हम रीजन को जान लेते हैं। रीजन हमारा क्या होता है कि मेटल जो होता है, मेटल क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी उसका ये टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। लेकिन नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल लूज नहीं करके वो गेन कर सकता है, ठीक है। और अगर वो गेन करेगा किसी से, तो अगर मान लेते हैं हम किसी के साथ अगर उसे रिएक्ट कराते हैं, मान लेते हैं HCl के साथ यानी एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें H+ आयन को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जो कि हमारा नॉन मेटल नहीं देता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए मेटल और नॉन मेटल में, यानी मेटल जो होता है किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना कि रिलीज करता है, ठीक है। चलिए, तो पहला यही हमारा था। दूसरा टॉपिक आज है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो एलिमेंट क्या सोचता है कि हम अपने ऑक्टेट को फुलफिल करें, ठीक है। यानी कि हमारा जो वैलेंस सेल है उसे क्या हम फुलफिल करें, चाहे वो जो वैलेंस सेल होता है हमारा क्या KLMN इस तरीके से रहता है। अब किसी का वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल, किसी का L होता है, किसी का M होता है, किसी का N भी होता है, लेकिन आउटर मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी के पास आउटर मोस्ट में 1 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहला अपना यही काम करता है कि हम किसी भी ऑक्टेट को यानी वैलेंस सेल को क्या कंप्लीट कर ले, फुलफिल कर ले, ठीक है। अब क्या होता है जब हम नॉन मेटल और मेटल के बीच में रिएक्शन कराते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। नॉन मेटल और मेटल, अगर हम मेटल लेते हैं, मान लेते हैं मेटल हमारा क्या है, सोडियम है, सोडियम का Na होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो क्या होता है, पहले वाले सेल में यानी K वाले में 2 होगा, L में 8 होगा और फाइनली 1, यानी 8 2 10 और 1 11, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, किसका, Na का, सोडियम का। आगे देखते हैं, एक नॉन मेटल लेते हैं, ये हमारा मेटल था, एक नॉन मेटल लेते हैं। नॉन मेटल हम क्लोरीन लेके चलते हैं। क्लोरीन को अगर लेकर चलते हैं तो क्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारा 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो 2 8 और 7, ठीक है। अगर देखते हैं किसका, सोडियम का अगर हम देखते हैं तो वो क्या कर सकता है, इस M वाले ऑक्टेट को पूरा करने के लिए चाहे तो किसी से 7 लेगा या किसी को क्या करेगा, 1 दे देगा, ठीक है। यानी कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन चाहे तो वो लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आसानी किसमें होगा, आसानी हमारा क्या होगा, 1 वाले में होगा, क्योंकि 1 आसानी से वो किसी को दे सकता है, लेकिन 7 लेने में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है।
उसके बाद क्लोरीन वाले में अगर देखते हैं तो ये वाला फुलफिल है, ये भी फुलफिल है। लास्ट एम वाला जो वैलेंस सेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। रहना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब 8 होने के लिए हमें क्या करना है? 8 होने के लिए चाहे तो किसी से 1 ले लेना है या इस पूरे 7 को हटा देना है, तब ना हमारा ऑक्टेट पूरा होगा। तो क्या करते हैं, अगर ये किसी से लेता है तो इसे ज्यादा आसानी होती है, और अगर किसी को ये क्या करता है, देता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो दोनों क्या करता है, दोनों का ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर सके। इसलिए ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए N और Cl, यानी N अगर इसको, यानी क्लोरीन को अगर Na जो है हमारा, अगर Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 मिल जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये अपना अगर एक किसी को दे रहा है तो 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन होगा, यानी Na क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा हो जाएगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, Na प्लस। याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन अगर किसी से ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और क्लोरीन क्या करेगा, अगर उसी इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है तो उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना लेते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। अब आयोनिक बॉन्ड को हम समझ लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जब कोई भी दो एलिमेंट, यानी व्हेन 2 एलिमेंट्स एक्सचेंज इट्स आयंस एंड गेट अ न्यू कंपाउंड या गिव अ न्यू कंपाउंड, दिस इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोई भी एलिमेंट को बनाता है या कंपाउंड को बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आज 2 टॉपिक हो चुका है, आगे तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे एलिमेंट को, यानी सीधे शब्द में अगर समझें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एलिमेंट। ठीक है, अनदर एटम, दैट इज, अब उन दोनों के बीच में जो हमारा बॉन्ड होगा वो हमारा क्या हुआ, आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड formed by transferring of electron from one atom to another। यानी किसी एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसी दूसरे एटम में, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयोनिक बॉन्ड कहलाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल Na और Cl, इसका लेते हैं। ठीक है, Na के आउटर मोस्ट सेल में, Na का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए इस बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं, KLMN281। ठीक है, Cl का देख लेते हैं। Cl में क्या होगा, 2 8 और 7 होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है इसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करके Na प्लस बनाता है, और Cl जो कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। अब उसी तरीके से मैग्नीशियम का लेकर चलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड
Mg। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, Mg और Cl, 2 Cl लिया गया है। आखिर 2 Cl क्यों लेंगे? सबसे पहले अगर मैग्नीशियम का अगर देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस और क्लोरीन वाले में क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होते हैं क्लोरीन वाले में। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है तो इसके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम एक और क्लोरीन यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तब ये अपना ये इलेक्ट्रॉन को भी क्या, दूसरे क्लोरीन को ट्रांसफर करता है। यानी कि मैग्नीशियम को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 क्लोरीन की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन, 2 क्लोरीन को इसके साथ ऐड करते हैं। चलिए तो ये क्या किया, अपना 8 से ऑक्टेट पूरा किया। ये अपना 8 से किया, इसके पास पहले था 7, इसके पास भी 7 था। मैग्नीशियम क्या किया, पहले इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या किया, वो ट्रांसफर कर दिया। तो फाइनली MgCl2 बना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। AlCl3। अब ये कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करता है, कैसे बॉन्ड बनता है, ये वाला देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का अगर देखते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, तब भी इसके पास 2 बच रहा है। इसके लिए फिर क्या करते हैं, फिर क्लोरीन लगाते हैं, तो फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इसके पास अभी भी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसीलिए एक और क्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या किया, ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, 3 क्लोरीन को, तो कंपाउंड जो बना वो हमारा AlCl3 बना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।